इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम घातांक पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। यह हमारा घातांक पर दूसरा वीडियो है। यह पहली वीडियो की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका 1/16 का घात दिया गया है आपका -5/4। -5/4 ये आपका प्रश्न है। 1/16 का घात -5/4 इसे आप किस प्रकार सॉल्व करोगे? सबसे पहले आपको जो ये दिया गया है 16 उसको आपको तोड़ना है। 16 को जब आप तोड़ोगे 2 से तो 2 8 16 होता है, 2 चौक 2 दूनी 2 एकम। इस प्रकार आपको तोड़ना है। सबसे पहले तो ये आपका आ गया 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 2 की घात 4। ठीक है, ये आपको ये आएगा आपका, तो इसे आप 2 की घात 4 लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपका आया 2 की घात 4, तो 1/2 की घात 4 आपका आ गया। अगले स्टेप में -5/4 आप क्या करोगे? इसको आप नॉर्मल लिख सकते हो ये आप, ठीक है। प्लस में है वो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है, तो आपको माइनस के फॉर्म में लिख सकते हो। अगला दिया है -5/4, ये आपके गुणा में रहता है, इससे ये कट जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, मतलब 2 की घात 5। 2 की घात 5 को अगर आप 2 को 5 बार गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 32। तो इस प्रकार आपको इसे सॉल्व करना है। अगला प्रश्न दिया गया है 32 की घात -1/5। इसे आप किस प्रकार सॉल्व करोगे? तो जो 32 को आपको सबसे पहले तोड़ना है। 32 को 2 से करना है तो 16 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 8, 2 चौक 2 दूनी 2 एकम, ये आपका आया। तो इसे आप लिख सकते हो 2 की घात 5। 2 5 बार है तो 2 की घात 5, और आपका बाहर में दिया है -1/5। तो ये आपका 5 जो है घात जो है वो आपका गुणा हो जाएगा। 5 से 5 को कटा देंगे तो 2 की घात -1 आया, और 2 की घात -1 का मतलब होता है 1/2। ठीक है, माइनस अगर दिया गया है तो आप नीचे लिखोगे तो आपका प्लस बन जाएगा, और इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। √2 और √3 का घात 3। इसमें आपको बताना है कौन सा बड़ा है। ठीक है, ये आपका स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर रूट दिया है तो रूट का मतलब होता है आपका 1/2। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 2 लिखा है तो आपका ये मतलब होता है 1/2। यहाँ पर 3 दिया है तो इसका मतलब है आपका 1/3। इसी प्रकार अगर आप 5 का घात 4 दिया रहता तो इसका मतलब होता 5 की घात 1/4। तो आपको इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको जो इसका हर दिया गया है उसका आपको एलसीएम फाइंड करना है। इन दोनों का अगर आप एलसीएम फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 6। आपको मिला 6, तो 6 जो है आपको जो हर है डिनोमिनेटर उसे 6 बनाना है आपको। देखिए अगर 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6 बन जाए, तो 3 से करूँगा तो 3 6 होता है, तो जिससे आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे उससे आपको ऊपर से भी करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 3 को 1/3, 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6 बन जाए, तो 2 से करना पड़ेगा, तो 2 से जब नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब 2 की घात हो गया आपका 3/6, और ये हो गया 3 की घात 2/6। 2 की घात 3 की घात 1/6 ये आपका अलग करके, और 3 की घात 2 की घात 1/6। यहाँ पर आप देखिए ये जो घात है वो आपका बराबर है। अब चाहो तो आप इसे तोड़ सकते हो। अगर आप इसे तोड़ोगे 2 की घात 3 मतलब 2 को आपको 3 बार गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपका 8। तो ये हो गया आपका 8 की घात 1/6, और 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है, तो 9 की घात 1/6। ये आपका स्टेप है, इसको आपको फॉलो करना है, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान है। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो आप देख सकते हो 9 बड़ा है, मतलब ये वाला आपका बड़ा होगा। चलिए अगला इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपके 3 करनी दिए रहेंगे, और अगला दिया है आपका √6 की घात 4, उसके बाद है √2, और उसके बाद है √4 की घात 3। ये आपका प्रश्न दिया है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे 6 की घात 1/4, 2 की घात 1/2, और 4 की घात 1/3। आपको एलसीएम फाइंड करना है जितने का हर है सबका। तो यहाँ पर पहले में 4 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है,
और उसके बाद आपको इसे तोड़ना है, तो 2 एकम 3, 2 एकम 3 और इसे 3 से तोड़ लेंगे। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, तो ये आपका एलसीएम आया 12 लघुत्तम समापवर्तक। तो आपको इसके जो नीचे है उसको 12 बनाना है। 12 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, तो ऊपर से भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। 1/2, 2 को आपको 12 बनाना है तो 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी आपको 6 से गुणा करना है। 3 को आपको 12 बनाना है तो 4 से गुणा करना है, तो ऊपर को भी 4 से गुणा करना है। अब देखिए 6 की घात 3/12 आ गया आपका, 2 की घात 6/12 और 4 की घात 4/12, ये आपका आया। अब आप इसको अलग कर लो, 3 गुणा 1/12, 2 की घात 6 गुणा 1/12 और 4 की घात 4 गुणा 1/12। इसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है। 6 की घात 3 दिया है, 6 की घात ये कितना होता है, 2 की घात 6, 4 की घात 4 कितना होता है, तो इससे आपको गुणा करना है। तो 6 छक्का 36 होता है और 36 छक्का आपका 216 होता है। तो ये हो गया 216 की घात 1/12। इसे करोगे तो आपका 64 आता है, 64 की घात 1/12, और इसे करोगे तो 4 चौक 16 होता है, 16 चौक 64 होता है, और 64 चौक अगर आप करोगे 4 चौक 16 हासिल है ये 256। ये आपका आ गया 256 की घात 1/12। तो देखिए कि कौन सा बड़ा है आपका, ये सबसे बड़ा है जबकि ये सबसे छोटा है। तो आप इसे देखकर बता सकते हो कि ये वाला आपका बड़ा होगा। अगर छोटा पूछे तो ये वाला आपका छोटा होगा। ये आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इसको बढ़ते क्रम में लिखिए, तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आपको पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। तो इस प्रकार आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। 6 की घात 2/3 गुणा 6 की घात 7 3 बटा 6 की घात 6 का 3, ये आपका प्रश्न दिया है। तो देखिए इसे आपको करना है, तो 6e⁻2 है, उसके बाद इसमें रूट लगा देंगे हम, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 6e⁻, इसमें 3 है, ये 7 है, यहाँ पर भी आपका 3 है। 6 को आप किस प्रकार लिख सकते हो, 2/3 को 6 2 × 1/3, तो ये जो 1/3 है वो आपके रूट के फॉर्म में आ जाएगा, क्यूब रूट। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो। इसके बाद आपको नीचे को लिखना है, नीचे का आपका आएगा 6e⁻6 की घात 3। अब ये जो आपका रूट क्यूब में दिया है तो दोनों को आप एक साथ ले सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 6 की घात 2 गुणा 6 की घात 7 और बाहर है आपका 3। ये है आपका 6 की घात 6 और बाहर है 3। अब इसे आपका मल्टीप्लाई में है, तो जब आपका बेस इक्वल होता है आधार, तो जो घात होते हैं वो जुड़ जाते हैं मल्टीप्लाई में। तो 6 की घात आपका 2 और 7 हो जाएगा 9, ये आपका रूट क्यूब है। इसके बाद नीचे का आपका 6 की घात 6 और ये आपका 3 है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका ऊपर और नीचे दोनों √3 है, तो आप एक ही रूट में इसको ले सकते हो। 6 की घात 9 बटा 6 की घात 6 और बाहर में है आपका 3। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए जब भी भाग में होता है तो नीचे वाला आपका ऊपर चल जाएगा और माइनस हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था घातांक पर आधारित पहला वीडियो में कि किस प्रकार भाग रहेगा उसको माइनस कन्वर्ट होगा। तो नीचे में है तो आपका जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगी। ये आपका भाग में है, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका भाग में है, तो जब आप इसे ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो -6 ये आपका आया और ये है आपका √3। इसे सॉल्व करेंगे तो 6 की घात 3 आएगा, 6 की घात 3 और ये है आपका √3। अब इसको रूट को अगर आप हटाओगे क्यूब रूट को तो ये हो जाएगा आपका 1/3, तो 3 से 3 कटेगा, आपका फाइनल आएगा 6। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इस स्टेप को आपको याद रखना है कि किस प्रकार आपको करनी को 1/, में बदलना है और 1/3 अगर दिया है तो किस प्रकार उसको क्यूब रूट में बदलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 की घात 5 गुणा 9 की घात 7 बटा 8 की घात 2 गुणा 3 की घात 5। अब आप इसे किस प्रकार सॉल्व करना है आपको, देखिए 2 की घात 5 है तो इसे ऐसे ही रख देंगे। 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। 3 गुणा 3 होता है 9, तो 3 का स्क्वायर आप इसे लिख सकते हो। 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर 7 है अपॉन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 की घात 3 आप लिख सकते हो 8 को। तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का पावर 5, ये आपका हो गया। अब आपको इसे सॉल्व करना है।
देखिए सबसे पहले 2 की घात 5 लिख लेंगे। यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 की पावर 14 अपॉन ये भी आपका मल्टीप्लाई में है, 2 की घात 6 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, ये आपको 3 की पावर 5 ऐसे ही दिया है। अब जो भी आपका नीचे है उसको ऊपर ले जाना है आपको, तो माइनस हो जाएगा। तो 2 की घात 5 पहले दिया है, -6 हो जाएगा, ये आपको ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 की घात 14 दिया है, ये आपको ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। जब भी आपका बेस इक्वल रहे तभी आपको ये आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी डिवाइड वाला है वो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2 की घात -1 ये आपको घटा दोगे तो -1 हो जाएगा, और 3 की घात इसे माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 9। तो इसे आप लिख सकते हो 3 की घात 9/2। ठीक है, 2 जो है आपका माइनस में है तो आपका नीचे चल गया। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8/125 की घात दिया -4/3। अब 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3। तो 2 इस प्रकार आप तोड़िएगा तो 5 5 6 होता है 25। ये आपका 5 की घात 3 आया, तो 5 की घात 3 इसको लिख लेना है। बाहर में है आपका -4/3। जो भी आपका नंबर दिया रहेगा उसको आपको सबसे पहले इस तरह फैक्टराइज करना है, उसके बाद आपको वैल्यू मिलते जाएगा। अब देखिए ये दोनों 3 के घात में है तो दोनों को एक साथ लिख लेंगे। 2/5 की घात 3 हो जाएगा। गुणा में दिया है आपका बाहर है मतलब गुणा है, तो ये आपका इस प्रकार होगा। अब 3 से 3 कट जाएगा तो आपका क्या आया, 2/5 की घात -4। हो सकता है आपका ये आंसर हो, या फिर आप इसे पलटा दोगे तो आपका ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसको आप पलटा दोगे तो ये आपका पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ अलग है। a/b का पावर दिया है x-1 इक्वल टू दिया है b/a का पावर x-3। ये आपका क्वेश्चन दिया है। अब आपको इसमें सॉल्व करना है कि x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा, तो देखिए a/b का पावर दिया है x-1 इक्वल टू, ये आपका इसको अगर ये आपका इक्वल रहता तो आप बेस को केवल इक्वल करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये आपका अलग अलग है तो आपको इसको सेम बनाना है। तो ये आपको ऊपर ले जाओगे a को और b को नीचे। तो अभी मैंने बताया 3/4 का पावर -3 दिया है, तो इसे 4/3 अगर आप लिखोगे तो ये आप माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपका प्लस में दिया है इस प्रकार और इसे आप पलटा दोगे 3/4 तो ये आपका हो जाएगा -3। ठीक है, तो इससे आपको याद रखना है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। ये हमने पलटाया तो ये वाला जो है वो माइनस हो जाएगा, -x-3। ठीक है, माइनस बाहर लगा दिए, ब्रैकेट लगा दिए। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा x-1 इक्वल टू a/b। अब इसे माइनस कर देते तो -x और इससे माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आपका 3 हो गया। तो ये आपका जो बेस है वो इक्वल हो गया। तो अब जो पावर है उसे इक्वेट कर सकते हैं, x-1 इक्वल टू -x+3। अब x को एक साइड ले आएंगे तो x + x इक्वल टू 3, ये इस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू होता है 4, तो x इक्वल टू होता है 4/2, काट देंगे तो 2। तो आपका x का वैल्यू कितना आया, 2। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया गया है 5 की पावर x+3 और ये आपका इक्वल दिया है 25 की पावर 3x-4। अब इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसका बेस जो है आपका अलग अलग है, तो बेस को आपको इक्वेट करना है। x+3 यहाँ पर भी आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो आपको इस प्रकार लिख लेना है 5 का स्क्वायर, बाहर में है आपका 3x-4 है आपका x+3 5, और ये जो है आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों से एक एक करके। तो 2 को 3x से करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस दिया है 2 को 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब आपका बेस इक्वल हो गया तो पावर को आप इक्वेट कर सकते हो। पावर को इक्वेट करने से 1+3 इक्वल टू 6x - 8। अब जो x है उसको एक साइड ले आएंगे तो 6x आपका प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 3 आपका इस साइड है और 8 को इस साइड लाओगे तो +8 हो जाएगा। अब इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 इक्वल टू 5x। तो x का वैल्यू आया आपका 11/5। तो इस प्रकार आप इसे वैल्यू फाइंड कर सकते हो।
ये आपका प्रश्न दिया है 2 की पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू 1/8 की पावर n माइनस 3। अब आपको इसमें n का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए इसे आपको किस प्रकार सॉल्व करना है। सबसे पहले दिया है 2n माइनस 1 इक्वल टू, इसे 8 को आप क्या लिख सकते हो 1/8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में दिया है n माइनस 3। आपको सेम लॉजिक लगाना है, 2 की घात 2n माइनस 1 आपका दिया है। अब अगर आप इसे ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, -3 मल्टीप्लाई n माइनस 3। अब आपका बेस इक्वल हो गया तो पावर को आप इक्वेट कर सकते हो, या फिर एक स्टेप और लिख सकते हो 2n माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर -3n, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये आपका 339 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। तो आपका बेस आपका इक्वल हो गया, तो आपको पावर को इक्वेट कर सकते हो। आपका पावर दिया गया है 2n माइनस 1 इक्वल टू -3n प्लस 9। अब इसको आपको n को एक साइड लाना है तो इस साइड ले आओ, 2n प्लस 3n इक्वल टू 9, और ये इस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 5n इक्वल टू 10, n इक्वल 5 कटा देंगे तो 2, तो वैल्यू ऑफ n क्या आया आपका 2। तो ये हुआ घातांक पर आधारित प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर ऑलरेडी आपके मैथ्स के वीडियो अवेलेबल है, साथ ही सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की भी हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें भी आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।